हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप आज के वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हम आप लोग को बताएंगे साइंस के क्वेश्चन जो 2011 में पूछे गए प्रश्नों का सही सही आंसर, सही सही जवाब हम बताने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है, यानी हीलियम जो तत्व है वो कैसा है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो आपको बता दें जो हीलियम जो तत्व होता है वो आपका अक्रिय होता है, जिसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैस भी बोला जाता है। दूसरा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, यानी जल में जो हाइड्रोजन यानी H2O हो, यानी H2 जो फॉर्मूला होता है जल का, वो इसका आपसे पूछा गया है कि परमाणुओं की यानी परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे H हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी 2:1 के रेशियो में यहाँ पर है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये आपको बता दें कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगर वर्ग पूछे तो वर्ग होते हैं 18। ठीक है, आवर्त पूछे तो 7 होते हैं। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, तो सिलिका धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सिलिका जो होता है वो एक उपधातु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर की बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल जो होता है वो मुक्त करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 8, 1, 4। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो 100 यानी 120/80 हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता, फूल। ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है पत्तों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मानव कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। यानी कृत्रिम वृक्क जो होता है वो अवशिष्ट किन अवशिष्ट पदार्थों को यानी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक यानी अलग करता है, वो होता है नाइट्रोजन को। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में किस विधि से प्रजनन होता है, द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है।
ठीक है, ये द्विखंडन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने यानी हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का ज्यादा होता है, ठीक है, और लाल का कम होता है, यानी रेड, ये वायोलेट, ठीक है, ज्यादा इसका होता है, कम इसका होता है, ठीक है। चलिए झुकाव, आगे हम प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला है कि किस कुंडली का यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र उपयोग होता है। ओम के नियम हम जानते हैं, वो V इक्वल आई आर होता है, या तो I इक्वल होता है V अपॉन आर, ठीक है, या तो R इक्वल होता है V अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर V अपॉन आई वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं। तो यहाँ पे दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं प्राप्त की जाती है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो गोबर गैस जो होता है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। तो इसी तरह से आज 2013 का ये प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 20 प्रश्न थे, इसका सही सही जवाब हमने बताया है।